हाय, मेरा नाम विशुद्ध पांडे है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अमेरिका कैसे कैसे एक गरीब देश से सीधा सुपर पावर बन गया। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी शुरुआत होती है साल साल 1476 में, जिसकी डिस्कवरी की गई थी। तो उसके बाद जाके फिर आगे जाके 300 साल बाद जाके फ्रांस ने अमेरिका को आज़ादी दिला दी। और इनकी आज़ादी के जस्ट बाद 6 जुलाई, मतलब 6 या 8 जुलाई 1785 में जाके क्या हुआ, यूएस डॉलर की एक करेंसी निकली थी। इस करेंसी की वजह से क्या होता है कि यूएस डॉलर एक करेंसी बन गई। अब चलो मैं आपको बताता हूँ। फॉरवर्ड करते हैं 1900s में। 1900 से लेकर 1950 तक क्या हुआ, 2 वॉर्स हुई, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। इसमें क्या हुआ, यूएस की इकॉनमी बहुत बूस्ट हुई है, क्योंकि उनका मेन चीज़ काम है हथियार सप्लाई करना, क्योंकि वो उनका एक काफ़ी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसी वजह से क्या हुआ, इसी से ये होता है कि मतलब कि उनकी इकॉनमी बहुत बूस्ट हुई, लेकिन जितने भी देश थे ना सारे बर्बाद हुए, कंगाल हो गए। और उसके बाद जाके फिर साल 2001 में 9/11 का अटैक हुआ, जो मैंने आपको मैंने पिछली वीडियो के बारे में आपको बताया था। उसके सारे टेररिस्ट के बारे में आपको सब बताया, उनका असैसिनेशन कैसे हुआ और कैसे CIA ने कैसे इनको असैसिनेट करने की कोशिश करी, लेकिन इनको असैसिनेट करा। तो आगे जाके इन्होंने खूब इन्वेस्ट करा अपनी मिलिट्री में। अगर आप नहीं जानते तो ये क्या होता है, ये होता है एक डिफेंस बजट। डिफेंस बजट में क्या होता है, अगर आप जितना फंड करोगे डिफेंस को, तो आगे क्या होगा कि मिलिट्री बहुत स्ट्रांग बनेगी। और आज की तारीख में अमेरिका की मिलिट्री सबसे पावरफुल मिलिट्री है, सबसे पावरफुल। लेकिन मैं आपको आज बता देता हूँ, इसकी एक ग्राउंड रियलिटी भी है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बाद बताऊँगा। तो अमेरिका की सुपर पावर की जर्नी शुरू हुई 1973 में। 1973 में ये हुआ कि सऊदी और अमेरिका के बीच में एक डील हुई थी, पेट्रो डील एग्रीमेंट की। मैं बताता हूँ, जितने भी मिडिल ईस्ट के देश होते हैं वो सारे ऑयल रिच के होते हैं। सऊदी भी ऑयल रिच का ही है। तो मतलब कि सऊदी अमेरिका को ऑयल बेचता है और डॉलर्स में अर्न करता है, कि प्रॉफिट जनरेट करता है। ये डॉलर सऊदी अमेरिका को वापस करता है और से ट्रेजरी बिल्स और वो देता है ट्रांजैक्शन के टाइप पे, ट्रेजरी बॉन्ड्स और बिल्स देता है। इससे ये होता है कि दोनों की एकदम कॉन्स्टेंट डिमांड होती है, और इसी के एक ही बलबूते पे अमेरिका एक सुपर पावर बन गया। अब चलो मैं आपको बताता हूँ इसकी ग्राउंड रियलिटी। लेकिन मैं बता दूँ, आज यूएस डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी, यानी कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी। और वो खुद अपने पावर को बहुत मैनिपुलेट करता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मतलब यानी कि वहाँ के जो है ना, उनके ऑफसीज लेवल एकदम आसमान पहुँच चुके हैं, आसमान में। ढेर सारे स्टूडेंट्स अपने कॉलेज की फीस अटेंड नहीं कर सकते, यानी कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको पता है ट्रिलियंस में अफोर्ड होते हैं सारे ट्यूशन सेंटर्स। इस वजह से करोड़ों में डूब जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स कर्ज में। और कॉलेज में तो बहुत महंगा है उनका, जो है ना उनका हेल्थ केयर है, ये हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ $10,000 की आती है और काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और वहाँ पे कोई सेपरेट, यानी कि कोई से गन लॉस तक नहीं थे उनके पास। मतलब कि आपको पता है कि इससे क्या होता है, अगर कहीं पे अगर सिर्फ गन लॉस नहीं होंगे, इसका मतलब ये होगा कि मतलब वो कंट्री फ्री में है, किसी को भी गन का एक्सेस मिल सकता है। अभी जैसे क्या होगी कि 2020 में 600 मास शूटिंग्स हुई थी, जिसकी वजह से 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अगर अमेरिका ने मिलिट्री की जगह अपने लोगों में फंड किया होता इतना पैसा, तो काश सुपर पावर का एक मीनिंग होता। आज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि दुनिया की किसकी कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट है, किसकी मिलिट्री स्ट्रॉन्गेस्ट है, किसकी कंपनी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, कौन से फिल्म से सबसे ज़्यादा अटेन करा है मतलब अटेंशन, गुडविल, और किसी सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल सब जीता है, तो आपका जवाब होगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका बहुत आगे है इससे। तो आज अगर आप आज की तारीख में अगर आप अमेरिका जाओगे तो ज़रा ढंग से जाना। ढंग से जाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं कह रहा हूँ कि आप अमेरिका में जाओ ही मत, क्योंकि अब अमेरिका में वो आने वाला है रिसेशन, और अमेरिका की इकोनॉमी अब किसी भी हाल में अलग की कभी ना कभी तो डूब ही जाएगी, क्योंकि अब उनके पास जितने पैसे हैं उनको बहुत कम पड़ रही हैं। मैं बता देता हूँ कि अगर जानना चाहते हैं यूएसए की हिस्ट्री में क्या हुआ, तो यूएसए के पहली हिस्ट्री में ये हुआ था कि आपको याद हो कि साल 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। इसकी वजह से क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे का रीज़न क्या था। अमेरिका के हाउसिंग मार्केट में क्या हुआ, वहाँ की कंपनीज इतना ज़्यादा हॉरिबल टाइप का लोन दिया ना, वो रिपे नहीं कर पाए। इसकी वजह से क्या हुआ, वो हाउसिंग मार्केट पूरा क्रैश हो गया, और फिर क्या 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन आ गया। फिर आपको याद होगा सिलिकॉन वैली बैंक जो कि क्रैश हो गया, जिसकी वजह से ये हुआ कि मतलब ये न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक और कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली बैंक दोनों एकदम बर्बाद हो गए। और फिर बाद में जब पता लगा ये क्रैश क्यों हुआ, जो है आपको बता देता हूँ। इसके पीछे दो मेन कारण थे। एक था पहला इंटरेस्ट को बढ़ाने का, और दूसरा था रशिया यूक्रेन वॉर। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये हुआ कि पहले क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए गए थे, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा लोन ले, ज़्यादा के हाथ में पैसा आए और अलग अलग चीज़ों में स्पेंड करें। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट का कम बनाएंगे तो लोगों के लिए तो लोन लेना आसान है। लेकिन मैं बताया था कि इसको बचाने के लिए यूएसए की फेडरल रिजर्व ने क्या करा, $300 बिलियन छाप दिए। और साल 2020 में यही किया था, $3 ट्रिलियन छाप दिए। लेकिन कि पैंडेमिक जो शुरुआत होता तो उसके जस्ट 3 साल बाद नहीं, इसके 3 साल जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तो उन्होंने